तमने सारे ने थारी अपनी ज्ञानों की राम राम। आज मैं तुमने बताऊंगी राम मंदिर में जो भूमि पूजन होया है उसके बारे में मेन सी खास बात। बालका के पेपर में भी आऊंगी, जिनके पेपर में नहीं आनी वह भी ध्यान से सुन लो, बहुत ज्ञान की बात है। तो चलो शुरू करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चन अबाउट राम मंदिर भूमि पूजन। मेरा मतलब है राम मंदिर भूमि पूजन जो है था उससे जुड़े ओड सबसे बढ़िया 30 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, अयोध्या राम जन्मभूमि का बदला हुआ नाम की है। मतलब अयोध्या राम जन्मभूमि पहला गया करते, ये उसका नया नाम धर दिया। वो क्या नाम धरा है? उसका नाम धरा है श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट या न्यास भी कहते हैं। दूसरे प्रश्न पे चलो, राम मंदिर के मुख्य आर्किटेक्ट कौन है? आर्किटेक्ट तो तुमने सारा नबेरा होगा। आर्किटेक्ट हो है डिजाइन बनाने वाला। तो राम मंदिर का डिजाइन जो डिजाइन बनाने वाला मुख्य आदमी है वो कौन है? निखिल सोमपुरा। इसके बारे में एक बात मैं तुमने बता दूं, राम मंदिर का डिजाइन जो शुरू में बनाना शुरू कराया था वो इनके पिताजी थे चंद्रकांत सोमपुरा जी। उनने राम मंदिर का डिजाइन बनाना शुरू करा था, लेकिन अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, 78-79 साल की उम्र होगी उनकी। अब वो ज्यादा दौड़ भाग नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अब ये सारी जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे निखिल सोमपुरा जी को दे दी। उनके 2 बेटे हैं, निखिल और आशीष सोमपुरा। ये भी पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम करेंगे। तो निखिल सोमपुरा मुख्य आर्किटेक्ट हैं। प्रश्न 3 पे चलते हैं, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो कौन सी कंपनी के अंडर में बनेगा राम मंदिर? सरकार जो बड़ा सा काम होता है ना, मेन काम होता है, वो किसी न किसी कंपनी को जिम्मेदारी देती है। तो वो कंपनी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है, महाराष्ट्र में उसका हेडक्वार्टर है। चौथा प्रश्न है, राम मंदिर का डिजाइन बनना कब शुरू हुआ? इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है, राम मंदिर का डिजाइन 1988 में बनना शुरू हो गया था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि निखिल सोमपुरा जी जो है ना, उनके पिताजी चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। उन्होंने 1988 में राम मंदिर का डिजाइन बनाना शुरू करा था। उस टाइम के जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे ना, अशोक सिंघल जी, उनके कहने पर उन्होंने सबसे पहले डिजाइन बनाया था। प्रश्न 5 पे चलो, 1988 के बने राम मंदिर के डिजाइन में कितना बदलाव कराया गया है? तो न्यू कानूनी डिजाइन वो बनाया जाएगा। ये 1988 घने पुराने साल की बात होली, 32 साल पहले की बात है। अब राम मंदिर जो बनेगा वो नए डिजाइन का बनेगा। तो पुराने डिजाइन में कितना बदलाव कर दिया? लगभग 60% बदलाव करके नया डिजाइन बनाया गया है और उसके हिसाब से ही राम मंदिर बनाया जाएगा। ऊंचाई बढ़ा दी, घने सारे बदलाव कर दिए, वे हम आगे देखेंगे। प्रश्न 6 में, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी जाएगी? ये पूछा है भाई, राम मंदिर का डिजाइन बदल दिया, ये तो मैंने आमने ने बता दो भाई, इसकी जो ऊंचाई अब बदली है वो अब कितनी रखी जाएगी? तो पहले की पता होनी चाहिए तुमने। पहले जो ऊंचाई निर्धारित करी थी ना, 141 फीट करी थी भाई, 141 फीट ऊंचा राम मंदिर बनाओगे। लेकिन ईब इसकी ऊंचाई 161 फीट कर दी कि अब 141 का नहीं बनाते, 161 का बनाओगे और ज्यादा सुंदर लगेगा। प्रश्न 7 है, राम मंदिर में अब कितने गुंबद या गोपुरम बनाए जाएंगे? तो कितने गुंबद समझो ना, मंदिर के ऊपर जैसे ताजमहल के ऊपर गोल गोल सी एक वो नहीं बना देते, गोल गोल सी आकृति बनाकर उसके ऊपर नुकीला शिखर नु मंदिरा के ऊपर भी हुआ हमारे उत्तर भारत में ज्यादातर। तो वो जो गोल गोल सी जो संरचना है ना, वो कितनी बनेगी? 5 बनेगी। तो 5 गोपुरम बनेंगे, पहले 3 बनने थे। अब नए डिजाइन के हिसाब से जो गोपुरम बनाए जाएंगे वे नए राम मंदिर में कितने बनाए जाएंगे? 5 बनाए जाएंगे। याद रखियो, मंजिल भी पहले 2 बननी थी, अब मंजिल 3 बनाई जाएंगी। सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदल गया। प्रश्न 8 में क्या पूछा है? प्रश्न 8 में नू पूछा भाई, राम मंदिर में खंबे भी बता दो कितने बनेंगे। अब पहले तो 212 लगने थे खंबे, एरिया बढ़ गया, ऊंचाई बढ़ गई है, मंजिल बढ़ गई, सारी चीज बढ़ गई। तो पिलर भी पहले 212 लागने थे खंबे और ईब 360 पिलर लगेंगे। सब कुछ बढ़ गया तो इनकी संख्या भी बढ़ गई। प्रश्न 9 में क्या पूछा है? प्रश्न 9 में पूछा है कि राम मंदिर की जो परिक्रमा मार्ग है ना, परिक्रमाकरण का जो रास्ता है उस पर किस किस के मंदिर बनाए जाएंगे? राम मंदिर तो मुख्य है ही है, राम जी तो मेन है ही है, लेकिन राम जी की परिक्रमा करती है ना भी, हम 5-4 देवता के दर्शन कर ले, ऐसा काम करेंगे कि परिक्रमा करा करे ना। जब किसी की पूजा कराए गामा में तो होली की भी पूजा करने जा तो उसकी परिक्रमा करी जाया करे, इसने शुभ मान्य है। तो परिक्रमा जहाँ से करी जाएगी राम मंदिर की, उसके चारों तरफ का जो रास्ता है ना, उस पर भी 5 देवताओं के मंदिर बनेंगे। किस किस के? गणेश के, माँ माया, सीता और हनुमान। 4 तो ही हैं, एक आधा और होगा। तो इन कुल मिलाकर 5 देवता के मंदिर राम मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर बना देंगे भाई। घूमते घूमते बोर मत हो जाइयो, इन देवताओं के दर्शन भी कर लो। सोने पर सुहागा होगा, राम जी की तो परिक्रमा हो रही है, पुण्य कमाया जा रहा है, और उसके साथ साथ 4-5 देवताओं के दर्शन और हो गए, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी?
प्रश्न 10 पे चालो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अमेजिंग अयोध्या नाम की पुस्तक किसने लिखी है? अब राम जी की लहर चल रही है, एक है लेखिका है नीना रॉय जी, उन्होंने अमेजिंग अयोध्या नाम की किताब लिखी है। पेपर में पूछा जाएगा, जरूर याद रखियो। ठीक है, इब्ने पूछा अयोध्या किस नदी के किनारे बस रही है? कौन सी नदी ने पार करके राम जी गए थे जिसमें केवट ने उनकी मदद करी थी? सरयू नदी थी। सरयू नदी न पार करके राम जी वनवास गए थे। सरयू नदी के किनारे हमारी अयोध्या बस रही है। तो भूमि पूजन से पहले अगला प्रश्न पूछा कि कौन सा अभियान चलाया था? एक अभियान चलाया था अयोध्या में भूमि पूजन करने से पहले। भाई अयोध्या को सजाना संवारना भी तो था, नई अयोध्या बनानी थी। तो पेंट माई सिटी, अब कोई भी शुभ काम करने से पहले पेंट रोगन तो करवावे ही है। अयोध्या में भी पेंट माई सिटी नाम से अभियान चलाया कि मेरे शहर को पेंट करो। और पेंट कौन सा करा? येलो कलर यानी कि पीले रंग का पेंट करा ज्यादातर। प्रश्न 13 के पूछा है। प्रश्न 13 नु क्या है? राम मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल कह रहे हैं भाई, दरिया गया वो नू बता दो, दरिया गया है कि नहीं दरिया गया? तो मैं तुमने बता दूं यह बात झूठ है। इब राम मंदिर के नीचे कोई टाइम कैप्सूल नहीं दरिया गया। यह बात मैं नहीं कहती, राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव है ना चंपत राय बंसल, उनने कही है भाई अभी कोई टाइम कैप्सूल नहीं दरिया गया। जब टाइम कैप्सूल दरिया जाएगा सारे देश ने बेड़ा पाट जाएगा। टाइम कैप्सूल में जानकारी होगा बस, और कोई ना कुछ ना होता कि कद तक पहले राम मंदिर के था उससे जुड़ी और सारी जानकारी। अगर बाद में आने वाले टाइम में कोई जानकारी लेना चाहे तो आसानी तो उसने मिल जाए, उस पर कोई रोड़ा राड़ा ना हुआ है, झगड़ा ना हुआ है। तो ऐसा हुआ है टाइम कैप्सूल। तांबे तुंबे के उस पर सीट पर लिख कर ना सारी जानकारी, और मंदिर के नीचे बहुत डूंगे सेफ तरीके से वहां दबा दी जाएगी। बाद में जिसने जरूरत होगी काट कर पढ़ लो भाई। तो राम मंदिर, अगला प्रश्न है राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम कब होया? ले भाई भूलियो ना, याद रखियो 5 अगस्त ने, तुमने सारा ने बेरा है 5 अगस्त 2020 ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव पूजन का कार्यक्रम हुआ था। और मुख्य यजमान हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी थे। और ऐसा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होया जो भूमि नींव पूजन में गया हो। प्रश्न 15, भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर कितनी नदियों का जल अयोध्या लाया गया? यह भी कमाल की बात है, 151 नदियों का जल। देख लो 151 नदियां का 5 समुद्रा का जल अयोध्या में नींव पूजन वाले दिन लाया गया था। हमारे देश की नदियां का नहीं, पूरे संसार भर में जितनी भी पवित्र नदियां जो कर हमारे आड़ा गंगा है और कितने संसार में जितनी भी पवित्र नदी हैं उनका जल भी हमारे देश में लाया गया। ये थारे दिमाग में जो प्रश्न आया वो इस प्रश्न ने भी पूछा भाई इतना जल जो लाए हैं 151 नदियां का 5 समुद्रा का, यो किसने इकट्ठा कराया? ये 2 राम के भगत है, पक्के भगत, राधे श्याम और त्रिफला, इनने इकट्ठा कराया। और यो बेचारे 1968 तक इकट्ठा करने लगे थे और 2019 तक इनने इकट्ठा कराया। इन्हें उम्मीद थी कदे न कदे यो जल काम आवेगा और कदे न कदे तो राम मंदिर भारत में बनेगा। राधे श्याम और त्रिफला ये 2 भगत हैं राम के। इनने इतने साल राम इस दिन के इंतजार में यो जल इकट्ठा कराया और फिर यो अयोध्या लाया गया जिस दिन नींव पूजन का कार्यक्रम था। ये बेचारे बूढ़े हो गए जल इकट्ठा करते करते इस उम्मीद में कि हाँ भाई एक न एक दिन तो यो जल काम आवेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राम मंदिर नींव पूजन का मुहूर्त किसने काटा? भाई इतना बड़ा प्रोग्राम था राम मंदिर, सदियां बीत गई इंतजार करते करते। काशी के प्रकांड विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ हैं, बहुत बड़े विद्वान, उनने यो मुहूर्त काटा था राम मंदिर का। फिर तारे दिमाग में न्यू होगा भाई मुहूर्त के था, हमने तो न्यू भी ना बेरा। अगला प्रश्न न्यू बतावा है कि राम मंदिर का जो मुहूर्त था वो था 12:15 से लेकर 12:15 47 थी। इब गण के बता दो कितनी सेकंड हुई? कुल सेकंड हुई 32, यानी कि 32 सेकंड का मुहूर्त था। इतना बड़ा काम, तो 32 सेकंड के मुहूर्त में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नींव पूजा करी। उसमें जो शिलाएं वगैरह जो स्थापित करनी थी, जो भी सिक्के या एक सोने का कलश भी कह दरिया है, तो ये सारी चीज 32 सेकंड में यजुर्वेद का एक मंत्र बोल कर, वो मैं आगे बताऊंगी, यजुर्वेद का मंत्र बोल कर, मंत्र बोलते बोलते वो सारी चीजें नींव में स्थापित करी और शुभ काम की शुरुआत कर दी। ठीक है, प्रश्न 19 पर आ जाओ, राम जन्मभूमि परिसर में धरा शांति पूजा कब शुरू हुई? इब धरा शांति पूजा नई पूजा आई है, पहले नू देख लो कद तक शुरू हुई थी। 18 अप्रैल 2020 से शुरू हुई थी। धरा शांति का मतलब क्या है? धरा शांति का मतलब है पूरी धरा पे शांति, पूरी पृथ्वी पे शांति। इस पूरी पृथ्वी पे शांतिकरण खातिर, पूरी पृथ्वी पे शांतिकरण के उद्देश्य से यह पूजा करी जा रही थी। 18 अप्रैल से शुरू हुई थी। और जो आचार्य जो पंडित इसमें लाग रहे हैं उन्होंने बताइए भाई जिस दिन नींव पूजन हुई ना 5 अगस्त में, उस दिन इस पूजा का 108वां दिन था।
इब तुमने पूछोगे यो करने की क्या जरूरत थी, तो आचार्य नु कहे हैं कि भाई इतने साल तक राम जन्मभूमि पर जो विवाद रहा है, इसको लेकर जो झगड़े हुए, आंदोलन हुए, शांति फैली, उस शांति के प्रभाव न कम करने खातिर और पूरी धरती पर शांति बनाए रखने खातिर यह पूजा करी जा रही है। यह पूजा आगे भी चलती रहेगी। यह पूजा उस पूजा का अलग है जो भगवान राम की रोज पूरा पूजा करी जा है। तो याद रखियो कौन सी पूजा करी जा रही है, धरा शांति पूजा। और जो नींव पूजन होया वो इस धरा शांति पूजा करते करते 108वां दिन आ गया था, उस दिन नींव पूजन होया। ठीक, प्रश्न 20 पा जाओ। प्रश्न 20 के क्या है, ये सारे प्रश्न काम के याद रखियो। प्रश्न 20 नु क्या है कि नींव पूजन कार्यक्रम का सबसे पहला न्योता किसने दिया, सबसे पहला कौन बुलाया कि भाई आ जाइयो हमारे राम जी के मंदिर का नींव पूजा करी जाएगी। सबसे पहला राम जी बुलाए, उनके बिना के था रामलला और उसके तीनों भाइयों को। और हनुमान जी के बिना राम जी कहाँ से आएंगे, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो राम जी और उनके तीनों भाइयों और हनुमान जी को भी नींव पूजन का सबसे पहला न्योता दिया गया। देखो राम जी को न्योता देने की वैसे जरूरत क्या है, राम जी तो सबके मन में बस रहे हैं, लेकिन एक शुभ काम माना गया, मतलब एक भगवान को ही सबसे पहला न्योता दे दिया। प्रश्न 21 के क्या, प्रश्न 21 नु क्या के अयोध्या के जो तीर्थ स्थल है ना, उन पे कितने शिलापट पत्थर लाग रहे हैं। शिलापट का मतलब है पत्थर लगे हुए हैं, उन पे कुछ कुछ उनके बारे में जानकारी, कई जगह देखे होंगे तो हमने पत्थर लादे हैं और उन पर मुख्य मुख्य सी कुछ बात लिख दे हैं जानकारी देने खातर। तो यो प्रश्न पूछा भाई अयोध्या में जितने तीर्थ स्थल हैं, इतनी इतनी बारीक बात किसी ने बताई था, ध्यान तो सुन लो। तो अयोध्या के जितने तीर्थ स्थल है ना, उन पे 148 शिलापट लाग रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि ये लगवाए किसने थे, एक अंग्रेज जज हुए हैं उन न लगवाए थे, ये ब्रिटिश जज थे जेम्स एडवर्ड। कद लगवाए थे 1902 में। देखो कमाल का काम कर दिया ब्रिटिश जज ने। और एक बात और बता दूं मैं इसके बारे में, इन जब ये पत्थर लगवाए ना तो सोचा कोई उत्साह पाड़ ना दे, तो इन एक आदेश और दे दिया था कि भाई जो भी इनको उखाड़ेगा ना उसको 3 साल की सजा हो सकती है या 3000 रुपये जुर्माना हो सकता है। 1902 में 3000 रुपये बहुत बड़ी रकम लग गया करती। अगले प्रश्न पे आ जाओ तुम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को क्या भेंट किया। अब सीएम सिटी योगी आदित्यनाथ जी के गृह नगर में आ रहे थे हमारे मोदी जी, तो कुछ ना कुछ तो देना था ना सम्मान स्वरूप। उनने दिया कोदंड राम की प्रतिमा, कोदंड राम की एक मूर्ति दे दी। अब तुमने कहोगे राम तो सुना था, पर ये कोदंड राम की चीज है। मैं बताऊं तुमने, कोदंड, दंड का मतलब है धनुष, दंड धनुष ना क्या करें, और धनुष जिसने हाथ में ले रखा है ना, इसे राम की प्रतिमा योगी आदित्यनाथ ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। ठीक है, तो यह फोटो तुमने दिख रही होगी, इसमें भगवान राम धनुष ले रहे हैं हाथ में, यह प्रतिमा दी है मोदी जी को। और एक और खास बात मैं इसकी तुमने बताऊंगी, या जो प्रतिमा बन रही है ना, या बेंगलोर तो आई है और कर्नाटक की खास तरह की एक लकड़ी है, उसके बारे में फिर कदे जिक्र करेंगे। उस खास तरह की लकड़ी तो बन रही है, उसी को उसी प्रतिमा ना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन के समय कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया। किसी भी मौके ने खास बनाने खातिर कई बार डाक टिकट जारी करे जा हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस दिन 5 रुपए का नहीं 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया। और मैं तुमने बता दूं, ये जो सारी डाक टिकट है ना, ये 12 हैं इसमें जो तुमने दिखने लग रही हैं, और एक की कीमत 25 है, तो कुल कीमत 300 रुपये होगी। 300 रुपये की ये सारी 12 स्टैंप हैं। इससे पहले भी श्री राम के जीवन पे 3 साल पहले यानी कि 2017 में डाक टिकट की पूरी सीरीज, बहुत सारी डाक टिकट थी उसमें में जारी करी गई थी। और जो ईब जारी करी गई है उसके बारे में एक और खास बात मैं तुमने बता दूं, क्योंकि राम अपने आप में खास है और राम का मुद्दा इतने सालों से भारत में चला रहा था, तो विदेशों तक भी मांग करी जान लग रही है उन डाक टिकट की, विदेशों तक भी ऑर्डर आने लग रहे हैं, भाई हमने भी चाहिए। अगले प्रश्न पे आ जाओ। नींव पूजन के अवसर पर किस मंत्र का उच्चारण किया गया। वेद इस टाइम पे तो याद आवे ही हूँ, तो कोई वेद नहीं याद करता कौन है, तो मैं तुमने बता दूं, यजुर्वेद का मंत्र बोलकर मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यजुर्वेद का मंत्र बोलकर नींव की प्रतिस्थापना करी, नींव की शुरुआत करी थी। अगले प्रश्न पे आ जाओ। भूमि पूजन जो कार्यक्रम होया उसमें प्रत्येक में मानते हैं ना एक चीज दी गई प्रसाद के रूप में। प्रसाद तो दिया ही दिया होगा, खाने का मिठाई तो बांटी है। हर्षवर्धन जी मैंने देखे थे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, बांटने लग रहे थे मिठाई, लेकिन उसके साथ साथ एक चांदी का सिक्का भी दिया। चांदी का सिक्का प्रसाद के साथ ही दिया गया। तो अगर आपसे पूछें कि भाई कौन सी धातु का बना और सिक्का प्रसाद में मिल रहा,
तो चांदी का सिक्का मिला। घने आदमी ना थे, 175 के करीब आदमी बतावे हैं, कोरोना फैल रहा है ना, तो उन सब पे चांदी का सिक्का दिया। अब थारे दिमाग में आना जरूरी है कि उस पर छप के रहा है। अगला प्रश्न क्या है कि इस पर फोटो किसकी है। इस पर एक कहना था राम सीता लक्ष्मण और हनुमान है, और दूसरी तरफ जो राम मंदिर ट्रस्ट बन रहा है ना उसकी फोटो छप रही है। तो याद रखना, जो सिल्वर कॉइन, जो चांदी का सिक्का दिया गया है, सारे में मान्यता है, एक कहना राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी, और दूसरी तरफ जो राम मंदिर ट्रस्ट बन रहा है उसकी फोटो सिक्के पर छपी हुई है। प्रश्न 27 पर आ जाओ। रामलला जी टेंट में कितने साल रहे। देखो रामलला ने भी टेंट में रहना पड़ा, लड़ाई हो रही थी ना, विवाद चल रहा था, इस मारे 27 साल रहे। अगला प्रश्न, राम मंदिर का निर्माण किस शिल्प में कराया जाएगा। देखो सोमपुरा शिल्प में कराया जाएगा। ये थारे दिमाग में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो सोमपुरा शिल्प क्यों हुआ है। शिल्प जो है ना, जो बारीकी का काम हुआ है। देखो ढांचा खड़ा करना एक अलग चीज है, स्टाइल वो उसने बोला कर स्टाइल हम आगे पढ़ेंगे भाई, ढांचा यहाँ पर ऐसी दीवार बनेगी, ये बनेगा, लेकिन उस पर जो सजावट करी जा है ना, अंदर जो बारीक का जो सजाने का जो काम है ना, वो शिल्प होया करे। ये जो सोमपुरा जी है ना, निखिल सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा, इनकी पीढ़ी चली गई डिजाइन बनाते बनाते, तो ये उसमें ना कति एक्सपर्ट हो गए। इब इनके काम ते इनकी पहचान होगी। इनके जो कोई अच्छा काम करता हो तो दूसरा भी अगर उसाई करता दिखा तो उन्होंने कह दिया करा ना उस जैसा करे है। तो यहाँ पर जो है ना, इनका जो काम करने का तरीका है ना, जो शिल्प है इनकी, उसको इन्हीं के नाम से जानने लगे, सोमपुरा शिल्प। सोमपुरा शिल्प के नाम से इनका जो इनका जो काम करने का तरीका है ना, इनका जो सजाने का तरीका है ना मंदिर को, वो इन्हीं के नाम से फेमस हो गया, सोमपुरा शिल्प। याद रखियो। अब आगे स्टाइल के बारे में बात करेंगे कि राम मंदिर का निर्माण कौन से स्टाइल में करा जाएगा। देखो मंदिर नू नहीं कुछ बना के खड़ा कर दिया। मंदिर बनाने के हमारे भारत में 3 तरीके हैं, 3 स्टाइल हैं। नंबर 1 स्टाइल तो है नागर शैली, नागर स्टाइल, एक है द्रविड़ स्टाइल और एक है वेस्टर स्टाइल। तो जो नागर स्टाइल है ना, हमारे उत्तर भारत में जितने भी मंदिर हैं वो तो नागर स्टाइल में बन रहे हैं, और साउथ वाले जो मंदिर हैं कुछ द्रविड़ स्टाइल में, कुछ वेस्टर स्टाइल में है। अब तुम पूछोगे भाई इसमें क्या खास बात है नागर स्टाइल में। नागर स्टाइल की खास बात जो है ना वो यह है कि इसमें जो गर्भगृह है ना, जहाँ पर मेन देवता की मूर्ति स्थापित करी जा है, जित सारी आना सब ना घुसन देते, जित पुजारी ये मतलब जाके भेंट चढ़ावे, पुजारी पूजा करे, या कोई खास मेहमान उसने क्या करा गर्भगृह, यो अष्टकोणीय आकार का है नागर शैली में, यह खास बात है। अगले प्रश्न पर आ जाओ। राम मंदिर की नींव में प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी शिलाएं स्थापित की। शिलाएं ईंट कह लो, कितनी ईंट धरी, शिला कह लो, स्टोन कह लो, 9 धरी। उनके नाम नंदा, जया, भद्रा, रिक्ता, पूर्णा, अजिता, अपराजिता, शुक्ला और सौभागिनी। ये 8 नाम धर रखे थे ईंटा के। 9 ये 9 ईंट स्थापित करी है प्रधानमंत्री मोदी ने नींव में। एक और खास बात मैं तुमने बता दूं, ये जो 9 ईंट है ना, इनमें से 3 ईंट अमेरिका तय, जर्मनी तय और ऑस्ट्रेलिया तय, जो हमारे देश के भारतवासी उड़ा रहे हैं ना उनने भेजी है, याद रखियो। प्रश्न 31 नु है कि वाल्मीकि रामायण के किस सर्ग में अयोध्या का वर्णन है। 5वें सर्ग में। इसका मतलब क्या होया, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, उसमें घने सर्ग हैं। सर्ग मतलब पाठ, अध्याय, चैप्टर जिसने बोलते हैं हम। तो उसके कौन से पाठ में, कौन से चैप्टर में अयोध्या का उन्होंने वर्णन कराया। भैया अयोध्या इतनी सुंदर है, वहां पे इतने पेड़ हैं, प्राकृतिक वर्णन कर दिया है, वो 5वें सर्ग में करा, 5वें पाठ में। अगला प्रश्न क्या है, अगला नुका है कि कंबोडिया की किस नदी के पानी ना अयोध्या लाए। भाई कंबोडिया की एक नदी है कुलेन नदी। कौन सी नदी है, कुलेन नदी। इस नानू लगा लो कि जैसे हमारी गंगा वैसे वहां उनकी कुलेन, एक कुलेन पर्वत श्रृंखला, जैसे हमारी गंगा हिमालय से निकलती है ना, तो इनकी जो कुलेन नदी है वो कुलेन नदी, कुलेन माउंटेन रेंज तक निकला है, कुलेन पर्वत श्रृंखला तक, उसका पानी भी भारत में लाया गया है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि 151 नदियां का जल लाए, उनमें यह भी है। बाकी कुछ मैंने इसी बात जोड़ी है जो जरूरी है, अगर प्रश्न उनके बना हुए हैं तो घनी लंबी वीडियो हो जाए, तब इन ननू सुन लो। बाबर भारत में आया 1526 में, आया 1528 गलती से लिख रहा 1526 में आया। अच्छा भाई आ गया। उसके बाद बाबरी मस्जिद बनी 1528 में, और वह बनवाई किसने, बाबर के सेनापति थे, मीर बाकी नाम का एक सेनापति था, उसने बनवाई थी बाबरी मस्जिद 1528 में। फिर बाबर मर गया कब, 1530 में, उनका देहांत हो गया उसका। उसके बाद कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद डिमोलिश करी गई, यानी कि तोड़ी गई कब, 6 दिसंबर 1992 में। ये तुमने पूछे कि भाई उस टाइम पे किसका राज था,
तब ना पूछो, मैं ये बता दूं। उस टाइम पे हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो वीपी नरसिम्हा राव थे। कब की बात है? 1992 की। याद रखियो, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी 6 दिसंबर 1992 को। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उसका अगली बात क्या बताना है? उसका अगली बात न्यू कहें भाई, सुप्रीम कोर्ट में हमने सुना विवाद चल रहा है, तो उसका फैसला कब होया? उसका फैसला 9 नवंबर 2019 में हुआ था। 9 नवंबर का वो शुभ दिन था जिस दिन राम मंदिर का फैसला रामलला के पक्ष में आया था। और यह जो सुनवाई थी ना, हियरिंग, यह 40 दिन लगातार चली थी। फिर रामलला का वकील कौन था? रामलला के जो वकील थे वो के पराशरन जी थे। इनके ऊपर मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, सारी बात बताई इनकी, कितनी न पढ़ाई करी, क्यों इन्हें केस लड़ा, वह वीडियो तुम जरूर देखियो। उसके बाद उन्होंने कहा कि अयोध्या का जो डिस्प्यूट था, अयोध्या का जो विवाद चल रहा था, भाई कितनी जमीन पर विवाद छट रहा था? तो 2.77 एकड़ जमीन थी, उस पर विवाद था। अगली बात, द बेंच ऑफ 5 जजेस का मतलब है 5 जजा की बेंच थी जिसने अयोध्या पर फैसला दिया था। अब उन 5वां के नाम मैं तुमने बता दूं। एक थे न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, एक थे SA बोबड़े जो हाल में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, एक थे अशोक भूषण, एक थे अब्दुल नजीर, एक थे रंजन गोगोई। और जो रंजन गोगोई थे SA बोबड़े से पहले, मतलब जो ये मारे हैं उससे पहले 46वें नंबर के न्यायाधीश थे हमारे भारत के, और उस टाइम पे ये उस बेंच के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे, मैंने था पहले बता दिया। और जो पहला डिजाइन था टेम्पल का वो किसने प्रेजेंट करा, किसने दिखाया? अशोक सिंघल ने, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे ये उस टाइम पे। और टाइम कितना लेगा राम मंदिर बनने में? 3.5 साल। फिक्स थोड़ी ना कर सके हैं, इतना बड़ा मंदिर बनाया जाएगा, इतना भव्य, ज्यादा भी टाइम लग सका है। ठीक है ना? तो लेकिन कह रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि 3.5 साल के करीब टाइम लग जाएगा। फिर एक बात और बतानी रहेगी कि लॉर्ड राम की कुल देवी का नाम भी आगे आया, क्योंकि इनकी भी पूजा करी गई है। तो भगवान राम की कुल देवी का नाम भगवान राम की कुल देवी का नाम देवकाली है। अच्छा, यह वीडियो तो हो गया हरियाणवी में। कई मेरे भाई बहन जो जिन हरियाणवी में घना मजा ना आता हो, हिंदी इंग्लिश में देखना चाहती हो, जो चैनल दिखाई दे रहा है तुमने, रियो चैनल का लोगो दिखेगा, इसने सब्सक्राइब कर लियो। इस पे हिंदी और इंग्लिश में यह वीडियो दे रखी है, मौज तो देखियो वीडियो, हिंदी इंग्लिश में भी सही समझ में आ जाएगी। तो पढ़ते रहो, मौज मारो, खुश रहो, हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो। इससे के साथ राम राम।